हेलो सभी को नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपनी प्री मेंटरशिप से आए। तो एक तो अपनी प्री मेंटरशिप जो हमने चलाई थी, लास्ट ईयर भी 1200 से ऊपर बच्चे थे, इस बार भी 1200 से अधिक बच्चे अपनी मेंटरशिप में जुड़े हुए थे। तो उन बच्चों को भी पता होना चाहिए कि हमने क्या गलती की, क्या सही किया, हमारी मेंटरशिप कैसी थी, एज ए मेंटर मेरी क्या भूमिका थी, मैं इसमें फेलियर हुआ हूँ या पास हुआ हूँ, उन चीज़ों पर बातें करेंगे। साथ में एक बड़ा हिंट होगा 2027 के जो बच्चे अभी से तैयारी कर रहे हैं, तो कैसी आगे की दिशा रखें, कैसे तैयारी करें, वो भी हम यहाँ पे इस कुछ जो अभी पेपर लगा है 26 का, उसका आउटकम को हम देखने वाले हैं। तो एक-एक करके चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले अपनी मेंटर अभी जैसे मेरे पास जितना टाइम था उसके हिसाब से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे लगाए हैं। और एक और चीज़ बता देता हूँ कि जैसे जब मेंटरशिप चल रही थी मैंने आपको बताया था ये बातें पहले ही कि चाहे क्वेश्चन पेपर कैसा ही आए, यदि आप जो भी आप पढ़ते हो, क्योंकि सभी बच्चे समान कंटेंट पढ़ते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग पढ़ता है कंटेंट, लेकिन उसी को आप बार-बार पढ़ते हो, रिवीजन करते हो तो चीज़ें हाथ में होती है। लेकिन देखो, नो डाउट इस बार का जो पेपर है ना, मतलब आज तक का सबसे टफ पेपर है, ठीक है? तो इसकी जो कट ऑफ है, जो मुझे लग रहा है इसकी कट ऑफ भी वही है ना 70-75 के बीच में रहने वाली है। और आसान नहीं था, आसान इसलिए नहीं था कि पेपर इतना लेंथी था, 2 घंटे के अंदर इसको हैंडल करना बहुत सिचुएशन ख़राब थी। यहाँ बैठ के हम बातें कर सकते हैं कि ये था, वो था, लेकिन रियल एग्ज़ाम यदि मैं भी देता, जैसे मैंने 5 प्री पास किए हैं, मैं भी देता तो इस कट ऑफ को पास करना मेरे लिए भी चैलेंज होता। ठीक है, इतना पढ़ने के बावजूद भी ये चैलेंज होता मतलब। लेकिन हताश नहीं होना यार, मतलब अब मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊँगा, आपको सांत्वना देने लग जाऊँ, ये करने लग जाऊँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यदि हम उन चीज़ों में जाएँगे तो अगले साल फिर से वो चीज़ें आएगी अपने सामने और फिर से हम धराशायी हो जाएँगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम करेंगे मजबूती के साथ कमबैक करेंगे। या जिन बच्चों का प्री हो रहा है, मतलब जिनकी कट ऑफ इतनी आ रही है, जैसे कल आंसर की आ जाएगी, ठीक है? कल यूपीएससी आंसर की जारी दे देगा और लगभग 9-10 जून के आसपास रिज़ल्ट आ जाएगा। तो जिनका भी 70 प्लस स्कोर बन रहा है आंसर की ऑफिशियल से, वो अब मेंस की तैयारी करें, मतलब अपना टाइम खराब नहीं करें, मतलब क्योंकि इतना आप जानते हो काफ़ी अनिश्चितता हो गई चीज़ों को लेकर, है ना? प्री पास करना यहाँ पे बहुत टफ काम हो गया है। और अब देखो, अपनी मेंटरशिप से बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं। मैं चिल्ला-चिल्ला के बोल रहा था, यार सीसेट संभाल लेना, जीएस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत इसलिए नहीं आएगी कि आपकी मेंटरशिप से अभी तक जो मैंने फाइंड किए लगभग 40 क्वेश्चन आपकी मेंटरशिप से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, जिनको हैंडल किया जा सकता था 4-5 बार रिवीजन करके। अब इस साल करंट का वेटेज ज़्यादा बढ़ गया, तो करंट का वेटेज बढ़ गया तो करंट के लिए हम तैयार भी तो थे। मैंने आपको बार-बार बोला था कि विकास सर ने जो आपको करंट अफेयर पढ़ाया है ऐप के ऊपर, या जो पीडीएफ दी, उनको 4-5 रिवीजन करना आपका आपके हाथ में होती चीज़ें, या हाथ में है। अभी मेरे पास ज़्यादा मैसेज नहीं है क्योंकि मैं खुद बाहर हूँ 1 तारीख तक, जो ज़्यादा मैं नहीं देख पाया हूँ, लेकिन जो भी मैंने मैसेज आप लोगों के देखे हैं ऐप के अंदर, उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि कई बच्चे बोल रहे हैं, सर जीएस में स्कोर 80 प्लस है, 90 प्लस है, 100 है, लेकिन सीसेट गया सर। अब यार सीसेट, देखो सीसेट को सँभालना पड़ेगा, मतलब नो डाउट यूपीएससी अपने साथ वो नहीं करने वाला, संवेदना नहीं रखने वाला है कि आपको थाली में परोस कर दे देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो मैं आपको जल्दी से अपनी मेंटरशिप का रिव्यू देता हूँ। एज़ ए मेंटर सफल असफल वो चीज़ें बातें करते हैं। देखो, यूपीएससी को प्रेडिक्ट करना किसी के बस की बात नहीं है, और मैं भी एज़ ए स्टूडेंट आपके साथ होता तो मैं भी वही बेसिक चीज़ पढ़ता जो आप पढ़ते, है ना? लेकिन हम पता है युद्ध कहाँ हारते हैं? हम दिमाग में हार जाते हैं। हम कंटेंट से, पढ़ाई से, नॉलेज से युद्ध नहीं हारते हैं, यूपीएससी वाला। हम हारते हैं दिमाग में। जैसे ही हमने पेपर देखा, क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन पेपर लेंथी था, अजीब-सा था, तो हमारी घबराहट बढ़ जाती है। अब जैसे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो तार्किक रूप से सोचते हैं, थोड़ी-सी मैच्योरिटी ज़्यादा रखते हैं। उनका भी ये कहना है कि यार बकवास पेपर है, मतलब इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हैंडल किया उन्होंने और उनका प्री निकल रहा है, मतलब आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे। तो अपन उनमें नहीं जाते हैं, मतलब वो अपने हाथ में नहीं है, सिस्टम में नहीं जाएँगे। हम बहुत सारे यूट्यूबर बातें कर रहे हैं, इधर-उधर की बातें कर रहे हैं, उनको करने दो, ठीक है? मैं तो हमेशा अपनी मेंटरशिप पे विश्वास करता हूँ, मेहनत पे विश्वास करता हूँ, और मैं क्या मदद कर सकता हूँ, आपके साथ कैसे काम कर सकते हैं। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, ये हमने लास्ट ईयर ही पहचान लिया था कि आजकल पीआईबी का महत्व बढ़ गया है, बहुत भयंकर रूप से बढ़ गया है पीआईबी का महत्व है। हमारी मेंटरशिप में हमने पीआईबी के कितने क्वेश्चन किए थे, लेकिन इतना डीप नहीं किया था। अब यार इतना डीप कौन करता है, जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। लेकिन आगे से अब जैसे 2027 की तैयारी कर रहे हो तो पीआईबी आप पढ़ रहे हो। एक है ना यार, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब मैं 2023-24 में लगभग द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ाता था, वहाँ से इतने क्वेश्चन आए हैं, मतलब जो कि आपकी किताबें भी मैंने दिए थे बाद में। वहाँ से बहुत क्वेश्चन आए। इसका मतलब यूपीएससी क्या कर रहा है, 2-3 साल का करंट अफेयर पूछ रहा है और एक पीआईबी को ज़्यादा पूछ रहा है। आपको पता होगा, हमने 1 महीने पहले ही पीआईबी 2027 के लिए स्टार्ट कर दी, इसलिए स्टार्ट कर दी क्योंकि एक आइडिया लग रहा था कि यूपीएससी की चीज़ों को फॉलो कर रहा है। अब हम कंटिन्यू रखेंगे, 2027 के बच्चों के लिए अच्छी बात है कि हम डेली 20-25 मिनट पीआईबी को कंटिन्यू रखने वाले हैं। ठीक है? तो एक तो हम ये कर रहे हैं कि एज़ ए मेंटर मैं क्या भूमिका निभा सकता हूँ, तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे रेगुलर जारी रखा जाएगा, इसको कोई बंद नहीं कर सकता। ठीक है? ओके। और अब मैं क्या करूँगा, जैसे अभी तो थोड़ी-सी है कि जिन बच्चों का प्री निकलेगा, आंसर राइटिंग का बैच है, 1-2 महीने के लिए उनकी मदद करनी पड़ेगी। बिल्कुल करना है, मेरी ज़िम्मेदारी भी है, और बहुत मेहनत से प्री निकलता है।
उसके बाद में मैं सोच रहा हूँ यदि यदि मुझे ये टाइम मिल गया तो मैं जून से स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है? जून से या फिर मैं जैसे इनका मेंस होता है अगस्त में, यहाँ से मैं फिर से द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस स्टार्ट करूँगा अब। अब बहुत हो गया क्योंकि एक्चुअल में करना तो मैं चाहता हूँ, मुझे भी पता है इनका बहुत बड़ा रोल होता है, हिंदी मीडियम को सही कंटेंट नहीं मिलता। लेकिन मैं इसके लिए माफ़ी ये चाहूँगा कि मेरे 2-3 लाइव बैचेज़ चलते हैं बैच के ऊपर, है ना? ऐप के ऊपर, है ना? अब आप कहते हो सर यहाँ पे पढ़ाओ, ऐप पे पढ़ाओ। एक्चुअल में क्या ऐप के अंदर आप भी जानते हो मेंटरिंग करना बहुत ही एक सिस्टमैटिक तरीके से होता है। तो मेरे लिए मजबूरी ये है कि इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है, बच्चों को पता है जो बच्चे मेंटरशिप में जुड़े हुए हैं। मेरे 10-10, 12-12 दिन के घंटे मेंटरशिप वाले बच्चों को चले जाते हैं, तो यूट्यूब पे मैं इतना एक्टिव नहीं था। लेकिन मैं कोशिश करूँगा क्योंकि अब दिख रहा है मतलब ऐसे मामला बनेगा नहीं मतलब, मेहनत करनी पड़ेगी अपने को। एज़ ए टीचर, एज़ ए मेंटर मुझे अपने आप में सुधार करना पड़ेगा। मैं अपनी भी गलती मानता हूँ कि इतना डीप नहीं सोच पाए थे। हालाँकि हमने बहुत कोशिश की थी, बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की मतलब अ, आप सबको पता ही है यार हम जून से मेहनत कर रहे थे। जो बच्चे प्री प्लस मेंस मतलब एक तरह से पहले मेंस में थे, प्री में थे, उनको पता ही है हमने 11 महीने क्या किया था। बट वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। चलो देखते हैं अपने कंटेंट से मैं बता देता हूँ, जल्दी-जल्दी से बता देता हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ कि देखो क्यों बताना ज़रूरी है। एक तो मुझे भी पता चलेगा कि हम क्या कर रहे थे। दूसरा कई बच्चे ना यूट्यूब पे कमेंट कर रहे थे कि सर हमने आपकी मेंटरशिप जॉइन की, एक सिंगल क्वेश्चन मेंटरशिप से नहीं आया। मुझे लगा यार ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब इतनी मेहनत की और मुझे दिख भी रहा था कि यार बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो फिर मुझे लगा कि यार एक वीडियो बनाते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं कि कैसे नहीं है यार। और मैंने तो पहले ही कहा था कि ना आप है ना एक खराब कंटेंट पढ़ लेना। आप किसी एक खराब मेंटर मैं मानता हूँ चलो अपने आप को मानता हूँ मैं खराब मेंटर हूँ। हालाँकि मैं अनुभव तो ये है कि मतलब 5 मेंस लिखने का, 5 प्री पास करने का और 4 इंटरव्यू देने का तो वो तो आप बताओ कि खराब अच्छा तो आपके हाथ में है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ एक खराब मेंटर या खराब बुक से को भी आप 10 बार, 20 बार पढ़ लोगे ना, रिवीज़न बार-बार कर लोगे, तो यार चीज़ें हैंडल हो जाती हैं मतलब। मेरा ये मानना है, बाकी ये डिसाइड आप करो। और मैं उन चीज़ों से नहीं जाता हूँ यार, बच्चे ऐसे क चलो आपके ओपिनियन है, कमेंट करते रहते हैं, मुझे उससे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अपने आप को तैयार करो फिर, अगले साल के लिए तैयार करो और किसको दोष दे रहे हो? मतलब ऐसा नहीं होता कि हम आज आके किसी को मेंटर को दोष दे दें या कोचिंग को दे दें, यूट्यूबर को दोष देते हैं। किसके हाथ में होता है यार? इससे पहले तक आप जानते हो जो तिकड़म है आपकी लॉजिकल गेसिंग है वो चल रही थी, अभी भी चल रही है। अभी भी आप जो मैच्योर बच्चे आप खुद बताओ, अभी भी लॉजिकल गेसिंग है, एलिमिनेशन क्वेश्चनों में लग रही है, ऐसे नहीं लगेंगी मतलब। ऐसा नहीं होगा कि सारी तिकड़म, ओनली, नोट, ऑल ये सब लग जाएगी। ये तो मैं तो पहले भी नहीं बनाता था इनको लेकर वीडियो, सिंपल सी बात है। चलो, तो इसमें क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आया क्या? अच्छा मैं आपको एक और बता देता हूँ। हमारी मेंटरशिप में हमने हिस्ट्री के अंदर किसको फ़ोकस किया था? हमने फ़ोकस किया था नई वाली एनसीईआरटी, तो इस बार नई वाली एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं बने। ठीक है, नहीं बने, ओके, कैंसल करो। लेकिन हमने आपको पता होगा बच्चों है ना, आर्य पब्लिकेशन को आपने कितनी बार मल्टीपल टाइम पढ़ा था। एक हिंदी की अच्छी बुक है और आप हिस्ट्री के क्वेश्चन देखना, लगभग क्वेश्चन मिल जाएँगे। तो अपनी मेंटरिंग कैसे रही थी? एक्चुअल में मैं आपको कोई कोचिंग तो कराता नहीं हूँ। मैं तो आपको एक बुक देता हूँ कि ये बुक है, पढ़ के आओ या एनसीईआरटी किताब है, पढ़ के आओ और आप आके मिनी टेस्ट लगाओ। मिनी टेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन आए, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप मिला लेना चाहिए, आर्य पब्लिकेशन में भी मिलेगा, डिट्टो मिलेगा। लेकिन चूँकि मैंने हिस्ट्री का आपको एक नोट्स भी दिए थे, शॉर्ट नोट्स जो हिस्ट्री के आप लगभग बच्चों के पास में हैं, उनको देख लो एक बार, ठीक है? तो जैसे ये क्वेश्चन है कि इसमें नागरशैली के सिक्कर कौन से हैं? तो जैसे इसमें एक तो दशावतार मंदिर देवगढ़ में हो गया। एक जो एल वाला अभी मुझे आंसर की नहीं पता, मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि जो अपना कंटेंट था, उसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई थी। ठीक है, जैसे आप उत्तर भारत में नागरशिले में देखोगे तो एग्ज़ाम्पल ही दिया था यहाँ पे, एक एज एग्ज़ाम्पल आप देखोगे यहाँ पे तो लिखा हुआ है, ठीक है, नागरशिले की बात कर रहे हैं अपन, तो ये अपने पास मतलब हिंट है, ऐसा नहीं कहता हूँ कि 100% मिल जाएगा, लेकिन आप आराम से एलिमिनेशन करके अपना काम बना सकते थे उसमें। इसके अलावा जैसे जो एहुल वाला भी है, नाम थोड़ा-सा अलग है उसका, लेकिन यहाँ पे जैसे एहुल का दुर्गा मंदिर कर्नाटक है, नागरशिली इसके बारे में बात की गई है। एकदम मुझे नहीं पता इसका होगा नहीं होगा, लेकिन जो मेरे पास कंटेंट था मैं जस्ट उसके बारे में बता रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन तो डिट्टो है, अभी बताऊँगा। बहुत सारे क्वेश्चन तो एकदम डिट्टो यहाँ पे आएँगे। जस्ट ये क्वेश्चन था। बाकी जैसे अपना कंटेंट था, हमने कौन-सा कंटेंट फ़ॉलो किया था, जो मेंटरशिप वाले बच्चे आपको पता होगा आर्य पब्लिकेशन निकाल के देख लेना। ये क्वेश्चन मिल जाएगा आराम से आपको। हाँ, आर्य पब्लिकेशन पढ़ना लेंथी लेकिन क्वेश्चन भी तो कैसे आ रहे हैं, आप तो कह सकते हो ना आर्य पब्लिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आगे भी रहेगी। अब आप में से हो सकता है आप इस चीज़ को लेकर नाराज़ होते होंगे कि सर आर्य पब्लिकेशन पढ़ना, रटना ये अलग चीज़ है, लेकिन जो धुरंधर है वो तो करना पड़ेगा काम जिस हिसाब से। और एक चीज़ बताओ ना यार, फिर कट ऑफ भी तो नहीं जाएगी, कितनी जाएगी कट ऑफ? चलो 40 क्वेश्चन मान लेते हैं। 35 क्वेश्चन मैं मान रहा हूँ, 35-37 क्वेश्चन कट ऑफ जाएगी। 40 क्वेश्चन कट ऑफ मान लेते हैं, चलो 40 इंटू 2 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स मान लेते हैं। तो 40 क्वेश्चन तो किए जा सकते हैं ना फिर। फिर तो ये तो हो सकता है ना कि फिर हम बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं लेंगे, फिर सेफ खेलेंगे, जो अच्छे होंगे वही खेलेंगे। टफ क्वेश्चन में यही होता है रणनीति, पहले ही ये पता था, आपको पता था 2023 जैसा आया तो फिर उसके अंदर मामला बिगड़ेगा, ये तो 23 क्या अब आज तक का सबसे डेंजर पेपर है। तो वही चीज़ें इसमें खेल उनका ज़्यादा हो गया फिर। जिन्होंने थोड़ा-सा अपना धैर्य रखा, थोड़ी मजबूती दिखाई है ना, उन उन लोगों वो लोग आगे निकल गए, या जो पुराने स्टूडेंट हैं, बार-बार सेलेक्ट हो रहे हैं,
उन लोगों ने गेम खेला, क्योंकि अभी जैसे मैं कई लोगों को जान रहा था ये जानकारी, नए वाले बच्चे थोड़ा सा घबरा गए। बट देखो, निकलेगी प्री तो निकलेगा ही, किसी न किसी का तो निकलेगा ही फिर। ओके, इसी प्रकार ये देखो, अब ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा मेंटरशिप में, ये तो डिट्टो ये क्वेश्चन सीडीएस या एनडी में रिपीट था लास्ट ईयर, किस में था, लोग बोलते हैं रिपीट नहीं होते। मैं तो चिल्ला चिल्ला के थक गया हूँ कि कोचिंगों के टेस्ट छोड़ो, यूपीसी के पीवाईक्यू कर लो, आपको पता चल जाएगा उनका क्या महत्व है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, अपनी मेंटरशिप में देख लो, ये करवाया था अपनी 2025 जो मिनी टेस्ट थे मेंटरशिप वाले, और ये 2026 वाले बच्चों को भी ये टेस्ट दिए गए थे रिवीजन के लिए, याद है कि नहीं। और ये क्वेश्चन देख लो, हलिस लासे, और वैसे भी इसको एक लगा सकते हैं, लासे का मतलब होता है नृत्य होता है, ठीक है, लेकिन नृत्य वाले इसमें दो हो गए एक तरह से, है ना। लेकिन चूंकि ये तो करवाया था, ये तो डायरेक्ट है ना यार, ये तो आप झूठ नहीं बोल सकते ना कि मेंटरशिप से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ये तो हमने अपनी मेंटरशिप में किया है और मिनी टेस्ट में किया है। मैंने पहले भी बोला था मिनी टेस्ट से कितने क्वेश्चन आएगा आप लोगों को याद है कि नहीं। आप हो सकता है आज निराश हो, उस बात को बोल सकते हैं कि सर कुछ नहीं करवाया, ठीक है, लेकिन मैं तो डेटा रखूंगा ना अपना भाई, हम मैंने तो मेहनत की थी ना आपके साथ में, तो मैं दोनों चीज़ें मान रहा हूँ ना, मैं दोनों चीज़ें स्वीकार कर रहा हूँ, दोनों चीज़ें स्वीकार कर रहा हूँ कि कोशिश अच्छी थी, कामयाब भी हो रहे थे लगभग, लेकिन कुछ चीज़ों में असफल रहेगी, इतना डीप नहीं समझ पाई कि इतना ऐसा हो सकता है अचानक, है ना, वो उसमें मेरी गलती स्वीकार करता हूँ, एज ए मेंटर मैं मांग लेता हूँ, चलो आप लोगों से माफ़ी कि मेरी गलती हो गई कि मैं इतना डीप नहीं कर पाया, है ना, और क्या कर सकता हूँ, और अगले साल सुधार कर सकता हूँ। लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको भी तो देखना पड़ेगा ना कि जो चीज़ें आपको फॉलो करने के लिए बोली जाती है, आप विश्वास नहीं दिखाते हो। मैंने अक्सर मेंटरशिप में यही देखा है कि बच्चे विश्वास कम दिखाते हैं, बहुत कम बच्चे ऐसा है जो अ, उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। जैसे मैंने बोला था, हमने जो करंट अफेयर करवाया है, एक बार देख लो, बहुत अच्छा करंट अफेयर है, इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो, लेकिन नहीं करते हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 2027 में ही ध्यान रख लेना, अब आप सेल्फ स्टडी कर लो और क्या। जैसे एका आंदोलन और भारतोली सत्याग्रह वाला है, इसकी जानकारी जो आपको क्योंकि अपने नोट्स में तो नहीं था ये, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, आर्य पब्लिकेशन पढ़नी है। कुछ मैंने आर्य पब्लिकेशन बताए हैं, क्योंकि यार अपन जो मेंटरिंग में कर रहे थे, क्या वो सही था गलत था, तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। एक आंदोलन के बारे में भी और भारतोली सत्याग्रह के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी साथ में। हाँ, साथ में ये देखो, ये नदियों के नाम, ये तो पहले ही हमने डिस्कशन किया था कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सारणी वगैरह थोड़ा देख लेना। चूँकि ये कंटेंट मेरा नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये मेरे कंटेंट से है। लेकिन चूँकि हमने मेंटरशिप में हमेशा ही इसी किताब को ध्यान में रखा है, इसी को ध्यान में रख के मिनी टेस्ट भी बनाए हैं, और आपको बार-बार पढ़ने के लिए बोला गया है, और आगे भी देखना, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए वरदान है ये किताब। बस चैलेंज एक मैं भी स्वीकार करता हूँ, चैलेंज है इसको पढ़ना और रट्टा मारना, बहुत बड़ा एक चैलेंज है इसको बार-बार पढ़ना। लेकिन आप भी जानते हो, जब हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, आप ना 600, 800, 1000 पेज की स्पेक्ट्रम तो पढ़ लोगे, लेकिन जब मैं ये बोलता हूँ तब उसमें आपको अलग लगता है। आप 1000 कोचिंग के पेज पढ़ लोगे ऐसा किसी हिस्ट्री के, लेकिन ये नहीं पढ़ोगे बोलने से, ठीक है। तो ये तो सारणी बना के पूरा दिया हुआ है। मैं कह रहा हूँ आर्य पब्लिकेशन वाक़ई अच्छी है। एक्सेप्शन है कि 2-4 क्वेश्चन इधर-उधर हो जाए, 20 क्वेश्चन आए तो हो सकता है 4 क्वेश्चन उसमें ना मिले, 5 ना मिले। वो तो आप बताओगे, जो बच्चे मेंटरिंग में थे, आप बताओगे, आप लोगों ने पढ़ी है, मैंने तो पढ़ी भी नहीं है। आप लोग हमेशा कहते थे कि नहीं सर ये रखना है, ये बेस्ट है हमारे लिए, आप खुद बोलते थे, ठीक है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, अपनी मेंटरशिप को मैं बता रहा हूँ कि अपनी मेंटरशिप किस दिशा में थी और कितने क्वेश्चन मेंटरिंग उन चीज़ों से आए हैं आपके, जो मैंने बताई थी आपको, ठीक है। अब जैसे ये वाला है चेर चोल पांडे वाला, ये भी आपको आर्य पब्लिकेशन से मिल जाएगा आराम से, ये सेम मिल जाएगा। जैसे सेनुगुटुन लाल चेर बालचेर ये दिया हुआ है। इसके अलावा उदयन जेरल चेर राज्य का प्रथम शासक था। इसके अलावा नेडुजेलियम ये थे पांडे था। तो ये तीनों मतलब है उसके अंदर, और थोड़ा सा बस चैलेंज वही बता रहा हूँ समस्या, लेकिन चलो इनको तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन मुझे पता है जब मैं हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा रहा था। अच्छा चलो ये क्वेश्चन कहाँ पे है? चलो मैं बता देता हूँ। अब ना आपको अपनी इन्वायरमेंट बुक दी थी। आप बोलते हो ना सर इन्वायरमेंट बुक अच्छी नहीं है, वो नहीं है, इसकी अच्छी है। ये अपने इन्वायरमेंट वाली बुक में बहुत ही डिटेल में कराया हुआ है, ठीक है? बहुत अच्छे से करवाया है इसको, इन्वायरमेंट की बुक जो है बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, और इसको तो मैंने टेलीग्राम पे आपको पीपीटी भी दी थी कि यार पढ़ लो इन्वायरमेंट, इतनी अच्छी बुक है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है कई बार, आप लोग ट्रस्ट दिखाओगे लेकिन आज नहीं बाद में दिखाओगे। तो वेस्टर्न लो गिबन के बारे में, गोरिल्ला की बात ही मजबूत स्थूलकाय होते हैं। इनमें फिर एलिमिनेशन तो देखो लगता है, लगाना पड़ेगा आपको। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं इनमें क्या-क्या क्षमता होती है कि वे आसानी से पेड़ों पे झूल सकते हैं, ये भी उनकी क्षमताओं में है। पूर्वोत्तर में एक अभयारण्य, हाँ, ये चर्चा में रहता है अभयारण्य, कि वानर जाति का घर है जिसे लाल सूची में लुप्त प्राय, ये थोड़ा-सा हो सकता है इंडेंजर्ड है क्या नहीं, इसको भी देख लेंगे, इंडेंजर्ड भी देख लेंगे। साथ में ये तो नॉर्मल है कि वो पेड़ों पे झूल सकता है, इसको मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ा है बाद में। गोरिल्ला की बात हुई मजबूत स्थूलकाय, बड़े तो नहीं होते यार, वो तो छोटे पेड़ पे होते हैं, है ना? तो ऐसे एलिमिनेशन तो करना ही पड़ेगा, जैसे 3 जा रहा, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होगा अभी, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि एलिमिनेशन करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे 1, 2 देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप बोलते हो ना कि तिकड़म एलिमिनेशन कैसे लगाएँ? अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, आंसर की कल आ जाएगी फाइनल क्या होगा, अभी मैंने देखा भी नहीं इनका आंसर क्या है, मैं गलत हो जाऊँ, जस्ट मैं थिंकिंग कर रहा हूँ इसमें कि जैसे
ये मैंने जानकारी पढ़ कि हाँ, ये पढ़ा है, और पूर्वोत्तर में एक अभयारण्य इसको लेकर चर्चा में रहा था, इतना मुझे याद था, न्यूज़पेपर में था। और ये मुझे नहीं पता इंडेंजर्ड है कि नहीं, मुझे नहीं पता, तो मे बी ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है। मैं उनके पास ये क्षमता होती है कि वे आसानी, हाँ, ये पढ़ा हुआ था कि वो ना ऊपर ही झूलते रहते हैं, पेड़ों पे ही रहते हैं, ज़्यादातर उनकी लाइफ़ ऐसी रहती है, तो मुझे 2 के बारे में पता था, ठीक है। अब वो गोरिल्ला की बात थी मजबूत स्थूलकाय, इतना तो नहीं यार, वो गोरिल्ला की तरह नहीं होते इतने मजबूत ये। तथापि वे असाधारण रूप से फुर्तीले वृक्षारोही होते हैं, ये तो ठीक था, लेकिन गोरिल्ला की बात ही इतने तो नहीं देखे उनको, जो देखा था। तो मैं क्या करूँगा इसका, मैं 3 को एलिमिनेट करूँगा, 3 को करूँगा, मैं 2 रखूँगा, तो 1 भी इसके साथ आ गया, ऐसे करके आंसर। अब आंसर आप लोग बताना क्या है, मुझे नहीं पता इसका। मैं अपना आंसर करता तो इस पे बी करता, जो मेरी जितनी जानकारी थी है ना उसके हिसाब से। हालाँकि मतलब डीप है यार, इस बार ऐसा है नहीं कि मतलब बहुत ईज़ी है, हमने इतना पढ़ लिया उसके बावजूद भी हम करते हैं। इसकी वजह से एक समस्या है, जो अब आगे जाके समझ में आया कि थोड़ा आगे हम चीज़ों को बहुत गहराई में पढ़ेंगे, ऊपर-ऊपर से नहीं पढ़ेंगे अब। बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे, सारी जानकारी लेंगे, उस टॉपिक की जितनी जानकारी होती है सारी जानकारी हम लेने वाले हैं, ऐसे चलेगा नहीं काम। ये मैं स्वीकार करता हूँ। एज ए मेंटर मैं बोल रहा हूँ ना, आपसे माफ़ी माँगता हूँ कि मेरी भी गलती थी कि हमें और डीप में जाना था चीज़ों को लेकर, और आगे से मतलब इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा बहुत ही चीज़ों को लेकर, है ना? तो चलो इसमें देखते हैं अपनी वाली, अब अपनी ये बुक है एनवायरनमेंट की, आपको ही पता है, इसमें पेज नंबर भी लगाया हुआ है, देख लेना। और मैंने इसको पहले जब द हिंदू में पढ़ा रहा था उस समय तो मैंने वहाँ से निकाला था, मुझे लगा था एक ना एक दिन तो आएगा ये, ठीक है। तो हुलो गिबन के बारे में, तो ये है हुलो गिबन भारत में एकमात्र एप्स प्रजाति, भारत में पाई जाने वाली एकमात्र मानव जैसे बंदर है, ठीक है। हुलो गिबन भारत में पाई जाने वाली एकमात्र एप्स की प्रजाति है, मुख्यतः उत्तर पूर्व भारत के वनों में पाए जाते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है। दो गिबन, पश्चिम हुलो गिबन है, एक पूर्वी हुलो गिबन है। इसके अलावा इनकी विशेषता कैसी है, देखो ये लिखा हुआ है, देखो आराम से, ये क्या है, पूरी तरह से वृक्षवासी है और दिनचर भी होते हैं, विशाखा से झूलते रहते हैं। ये तो उनमें क्षमता है, ये तो ऑप्शन था ही ना उसमें कि ये क्षमता है, तो उसके हिसाब से हमने किया था। अब वो गोरिल्ला वाला लग नहीं रहा, थोड़ा-सा मतलब ऐसा होगा। देखते हैं, हो सकता है इसमें हो वो गोरिल्ला वाला बात। एक जोड़ा एक बच्चे समूह में रहते हैं, ठीक है। गोरिल्ला तो भारी भरकम रहता है, पेड़ पे थोड़ी चढ़ जाता है गोरिल्ला, है ना? देखते हैं और भी डिटेल होगी इसमें, कहाँ-कहाँ पाया जाता है ना? ये संकटग्रस्त है ना, इंडेंजर्ड ही होगा, फिर तो सही था वो वैसे अपना मामला जो अपन सोच रहे थे, पहला वाला ऑप्शन सही लग रहा था मतलब। तो ऐसे ऑप्शन होता है फिर, क्या-क्या करते हैं ये। देखो ये रहा वो अभयारण्य है ना, ये पूछा था कि एक अभयारण्य हो, ये हुलंगो पार गिवन असम में ही है। तो ये डीप में था यार, ये तो हमने काफ़ी डीप में किया हुआ है यहाँ पे, है ना। बाकी तो क्या होगा इसका, ये पूरी तरह से पेड़ों पर रहने वाले जीव है, ज़मीन पर नहीं उतरते हैं, एक शाखा से दूसरी अत्यधिक फुर्ती से चलते रहते हैं, ठीक है। एक ही जीवन साथी के साथ रहते हैं, सामाजिक इनका वो है, और वो तो कहीं डिटेल में है नहीं मतलब, तो वैसे भी कॉमन सेंस से थोड़ा कर सकते हैं इसको। मैं भी पता नहीं यूपी से निकाल रहे कहीं कि ये गोरिल्ला जैसा हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई कमी छोड़ी है। मतलब एक जीव के बारे में किताब में 2 पेज लिखे हुए हैं। कोई कमी हमारी तरफ से तो नहीं छोड़ी थी, मतलब फिर भी ऐसा हो जाता है कई बार। कल आंसर के मिला लेना, ठीक है? पता लग जाएगा आपको। अब ये मैंग्रोव वाला है ना, ये तो इम्पोर्टेंट है, देखो यार इसमें मैंग्रोव को लेकर क्या-क्या उसमें होता है कि ये जवार, ये वाला, ये जो है ना, तो इसकी काफ़ी डिटेल मतलब अ, हो सकता है एडिटेड नहीं हो, लेकिन काफ़ी डिटेल अभी मैंने एक दिन एनवायरनमेंट अपडेट करवाया था आपको, 26 वाला दिखा है, देखो एक एनवायरनमेंट की टेलीग्राम पे शेयर भी की थी मैंने। आपको एनवायरनमेंट की शेयर भी की थी टेलीग्राम पे। तो वहाँ पे मैंग्रोव क्या है उसके बारे में सारी जानकारी शेयर की थी, तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। तो सारी डिटेल उसकी मैंग्रोव की, वनों की इसमें आप चाहो तो चेक कर लेना। आपको ये टेलीग्राम पे पढ़िए। अच्छा एक चीज़ और है, ये जितने भी सोर्स दिखा रहा हूँ, आप लोग बोल रहे हो कि आज मैंने कर लिए होंगे। सारे सोर्स आपके पास है, यहाँ कोई झूठ नहीं बोल सकता। आके कोई कोचिंग वाले आएँगे नेगेटिव बात फैलाएँगे कि बाद में तो हर कोई बना सकता है नोट्स। बाद में नहीं भाई, ये सब आपके पास ही है। चेक कर लेना चाहिए आपको विश्वास नहीं हो तो। ठीक है। अब विजनजाम ये अंतर्राष्ट्रीय जो पोत है, पतन है, इसके बारे में भी काफ़ी जानकारी, जैसे तटीय पोत परिवहन ये करना, यात्री क्रूज़ पर्यटन के बारे में है। अपने वाले में ऐसा नहीं कि केवल टॉपिक ही पढ़ाया है, डीप में भी आपका आराम से एलिमिनेशन लग के, एलिमिनेशन क्यों, कंटेंट से आपका काम बन रहेगा। तो इसके बारे में पूरी जानकारी थी कि ये भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ये है, केरल सरकार द्वारा संचालित है। उद्देश्य क्या है, कंटेनर ये। अच्छा एक चीज़ मैं विकास को बहुत धन्यवाद दूँगा, जो विकास यादव सर आपको पढ़ा रहे हैं करंट, बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा यार, मतलब बहुत उनकी मेहनत। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब हम मिनी टेस्ट कर रहे थे और मिनी टेस्ट में हम जो करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आते थे, बहुत सारे क्वेश्चन, या यूपीएससी के अदर एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन विकास के नोट से मिल रहे थे। तो मैंने आपको कितनी बार बोला था कि यार विश्वास कर लो, पढ़ लो, बार-बार पढ़ लो इनको, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। तो सारी जानकारी भी है, ऐसी बात नहीं है कि देखो यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट इस प्रक्रिया में कार्गो कंटेनर, पूरी जानकारी भी दे रखी है उन्होंने, लगभग जानकारी। तो इस जानकारी से मेरे हिसाब से आपका काम बन सकता है कि नहीं? ऑप्शन में क्या है? तटीय पोत परिवहन निर्भरता को कम करने और विदेशी सहयोग की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए केवल एक घरेलू कार्गो ग्रुप में कार्य करना। मुख्यतः यात्री क्रूज पर्यटन और विरासत पोत परिवहन केंद्रित करते हुए
अपनी प्राकृतिक राइट डीप, हालाँकि ये थोड़ा-सा क्या है, हालाँकि ये लिखा हुआ है, कुछ चीज़ें अपने वाले में थी, कुछ चीज़ें आपको थोड़ा दिमाग लॉजिकल गेसिंग लगाना ही पड़ेगा, वो तो स्वाभाविक बात है, इसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है। अब ये था ना, ये पूर्ववर्ती नदी, ये कन्फ्यूज़न करता है देखो, नो डाउट है ना, जैसे इसको मैं भी देखता, तो पक्का कन्फ्यूज़ करता यदि मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होती। अच्छा एक चीज़ बताओ मेंटरशिप वाले बच्चे, एक चीज़ बताना कमेंट करके, हमने इस बार ज्योग्राफ़ी में आपको क्या बोला था कि इस बार फिज़िकल ज्योग्राफ़ी है ना, थोड़ी-सी कम आएगी क्योंकि उसको 2-3 साल से पूछ रहा है। आप क्या करोगे इस बार, थोड़ा इंडियन ज्योग्राफ़ी देख लेना। आपको कितनी बार बोला था ये बात? बताओ, कमेंट करके बताना कितनी बार बोली थी? बोली थी ना? अब ये है नदियों के बारे में जो कि एनसीईआरटी से आराम का हो जाएगा। एक तो उसका है कि ये पूर्ववर्ती नदी है, पहले से ही मतलब बहती हुई है और 3 देशों से होकर बहती है, ठीक है? तो इनमें लगभग ब्रह्मपुत्र भी आती है उधर से, सिंधु भी 3 देशों में बहती है, लेकिन जब ब्रह्मपुत्र इधर आती है तो वितरिका ही होती है। इसी प्रकार सिंधु नदी भी जब उधर जाती है कराची की तरफ, डेल्टा वगैरह बनता है, वितरिका होती है। सतलज नदी क्या है, इसमें वितरिका नहीं होती है और ये कहाँ मिलेगा? ये तो डिट्टो अपने नोट्स में भी था, आराम से चेक करते हैं। ये देखो, ये अपने ज्योग्राफी के नोट्स आपके पास है कि नहीं? मैंने तो जस्ट सतलज नदी में इतना ही लिखा कि ये कहाँ से निकलती है, राक्षस ताल, यानी वो तो पता ही है तिब्बत, और पूर्ववर्ती नदी है। इससे काम नहीं बन जाता अपना। बताओ, ये नोट्स में मेरे पड़े होते हैं, रिवीजन किए होते हैं, इससे काम नहीं बन जाता। आपको पता है कुछ क्वेश्चन तो मैं लगा नहीं पाया हूँ। जैसे आपने एक वो देखा था कि वी आकार की गाँठियाँ, अपतंत्र, एक आया था ना क्वेश्चन प्रायद्वीपीय पठार वाला, है ना? वो भी आपका काम बन जाता है इससे। प्रायद्वीपीय पठार वाला ही बन जाता है। मैंने तो वो क्वेश्चन यहाँ पे लगाया भी नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो थोड़ा बहुत जो मेरे पास नज़र में था ना कि यार ये तो मैंने कराया था, वही यहाँ पीपीटी में लगा पाया हूँ। मेरे पास पूरा समय होता तो हो सकता है मैं और बेटर तरीके से अपने जो मेंटरशिप है उसको प्रेज़ेंट करता। जो टेस्ट हमने लिए थे 10 फुल टेस्ट लिए थे, हो सकता है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकालता मैं, है ना? ऐसा भी हो सकता था। ये वाला नहीं है, अपने ऑप्शन नहीं है, पीपीटी गलत लगी हुई है। अमरूवाज़ नहीं आया अपने वाले से, इसको स्वीकार नहीं करेंगे भाई, नहीं आया तो नहीं आया। झूठ बोलना ठीक नहीं है। और जैसे ये राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है ना, ये मुझे याद है कि एक करवाया था, मुझे मिला नहीं वो। उसमें करवाया था साथ में। अभी जैसे हमने पीआईबी शुरू किया ना, तो ये 9 मई के आस-पास पीआईबी देखना आप। हालाँकि आपने नहीं देखा होगा। देखो ये नहीं बोलूँगा कि ये आपके क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। ये मैं जस्ट इसलिए लगा रहा हूँ कि 2027 के बच्चे अभी से क्या कर सकते हैं, क्योंकि पीआईबी का महत्व बढ़ेगा। अब पीआईबी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, वहाँ पे जो करंट अफ़ेयर आएगा, जैसे ये क्वेश्चन सतत वाला अभी चर्चा में रहा था, 9 मई को जो अक्षय पढ़ा रहे हैं अभी, उन्होंने करवाया था। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कहूँगा कि ये मैंने आपको मेंटरशिप वाला करवाया था, लेकिन ये क्वेश्चन चूँकि 9 मई को यूट्यूब पे हमने पढ़ा दिया था, ठीक है? इसलिए जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए, लेकिन इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि ये हमने करवाया था, ठीक है? काउंट नहीं करेंगे, चिंता मत करो। जो चीज़ गलत है तो गलत ही है, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ईमानदारी से बताते हैं, पहले भी आप जानती हो, ठीक है? बाकी मैं तो यही कहूँगा, आप सेल्फ स्टडी करो ना, क्यों डिपेंड रहते हो किसी पे? क्यों कोचिंगों पे ढाई ढाई 3 लाख रुपए लौटाते हो, है ना? अब जैसे मेरी भी भूमिका है एज़ ए मेंटर, तो मैं हमेशा आपको सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट करता हूँ, ये गाइड करता हूँ कि ये चीज़ें पढ़नी है, नहीं पढ़नी, ये करना है, वो करना है। वही तो करता हूँ ना, मैंने तो आपको कोचिंग करवाई नहीं है ना, ठीक है? और आपको गाइड ही किया है कि सेल्फ स्टडी से विश्वास नहीं करते हो ना, सेल्फ स्टडी से कर लोगे आप, विश्वास नहीं होता, ठीक है? इसके अलावा देखो, ये वाला था, अब आप बोलोगे सर इस बार आपने वो नहीं कराई मैपिंग, है ना? तो अपनी मेंटरिंग में तो वही थे अपने जो अपने 2024 और 25 के अंदर हमने मैपिंग करवाई थी। अब आपको आराम से इसमें करवाया जाता है। हरमुज वाला जो है ना, कहाँ पे है? हरमुज स्ट्रेट वाला तो आराम से बहरीन और कतर उसमें आ रहा है ना आंसर आपके। सीरिया तो उधर है उस तरफ, मिस्र भी उस तरफ है। तो वैसे भी आप कर लेते हैं इसको, और ये अपनी मैपिंग करवाया था, ऐसा नहीं करवाया। साथ में विकास ने भी करवाया हुआ है। विकास ने भी हरमुज जल संधि ये सब करवाया हुआ है। किस सीमा कहाँ पे लगती है, वो उसमें करवाया। साथ में लास्ट जब मैं पढ़ा रहा था हरमुज जल संधि, ये देख लो कि हरमुज ये कहाँ पे है, तो यहाँ पे ओमान वगैरह, ईरान, ये सब है ना, यूएई है, ये सब है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ओमान, यूएई, कुवैत, बहरीन थोड़ा-सा यहाँ पे है। ओके, तो मैपिंग में करवाया गया था, मतलब मैपिंग से लास्ट ईयर हमने बात भी की थी। विकास ने भी करंट अफेयर में इसको कवर किया था, कि कौन-कौन से देश हैं वहाँ पे। फारस की खाड़ी रो यहाँ पे कौन से देश हैं, तो ये वैसे भी नॉर्मल भी पड़ा होता आपका, तो इससे काम बन जाता। और इस ये तो अपनी माधव राष्ट्रीय उद्यान तो डिट्टो है भाई, ये 100% अपनी बुक से है, 100% अपने कंटेंट से, कोई इसमें शक नहीं है। इसमें ये भी है, टाइगर रिज़र्व भी है, सांके सागर भी है, और ये है ना, ये राजस्थान मध्य प्रदेश वाला भी है, क्योंकि ये केवल मध्य प्रदेश में है। तो ये तो आप आराम से कर सकते थे, क्योंकि ये अपनी बुक में देख लो। ये साथ में इन्होंने भी करवाया है, विकास ने भी करंट अफेयर में करवाया, डबल डबल जगह करवाया हुआ है। तो इसमें माध्य सागर अपने वाले में कराया है। लास्ट ईयर की अपनी जो बुक है ना आपके पास, इन्वायरमेंट की बुक चेक कर लो। भाई ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं करवा रहे थे, सही दिशा में बढ़ ही रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसको तो पूरा डीप से करवाया है। अब जो देखो, आपको पता ही है कि जो मैं करवाता हूँ, काफ़ी चीज़ें डीप में करवाता हूँ, वैसे भी आगे लेके चलते हैं, लेकिन इतना डीप में नहीं सोचा था जितना यूपीएससी ने दिया है। इतना डीप में कौन पूछता है यार। इसके अलावा ये भी करवाया हुआ था आपको, है ना? ये 2-3 जगह करवाया था। जो अहम साम्राज्य वाला मैदान, और ये 2-3 साल पहले बहुत चर्चा में रहा था, जब ये यूनेस्को में इसमें शामिल किया गया था। तो ये तो आपको पता ही है, जो उनकी कौन से ग्राउंड है उनके, उनके जो दफनाने की साइड है, ब्रिल ग्राउंड जो है उनके, एक तरह से पिरामिड है उनके ना।
तो ये कहाँ पे करवाया था, ये एक तो मिनी टेस्ट में आपका टेस्ट लिया था, वहाँ पे भी करवाया था। साथ में ये विकास ने भी इसको काफ़ी कवर किया गया है, 2-3 जगह, हर जगह कराया है। मिनी टेस्ट में भी है और इसमें भी है, ठीक है। इसके अलावा तुर्काना झील, ये विकास ने भी करंट में करवाया था और मैंने लास्ट मैपिंग में एक बार थोड़ा बहुत करवाया था, इतना डिटेल में नहीं करवाया कि इनको ये दिया गया है। लेकिन विकास ने इसको ठीक-ठाक करवाया कि ये विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थलीय झील है। ये झील दक्षिण सूडान में सहारा मरुस्थल के पूर्वी सीमांत के साथ स्थित है और ये काफ़ी, लेकिन इतना डिटेल में शायद मुश्किल मिलेगा ना। लेकिन ठीक-ठाक, मतलब ये क्योंकि चर्चा में थी, यार हमारी कोशिश तो सही थी कि ये चीज़ें आएगी, हमने जिस हिसाब से पढ़ाया था ना। लेकिन यूपीसी विश्व की सबसे बड़ी, अच्छा ये है स्थायी रेगिस्तानी, लिखा तो है देखो डिटेल में यहाँ पे। ठीक, कुछ-कुछ चीज़ें लिखी हुई है और लास्ट ईयर जैसे मैं मैपिंग करवा रहा था आपको ना, उस समय जैसे लेंग तुर्कान हम पढ़ रहे थे, शायद पढ़ाया था मैंने उसमें कि रिफ्ट घाटी में कौन-कौन सी है यहाँ पे ना, तो करवाया था। बाकी हिंट भी मिल जाए किसी चीज़ों का तो उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ओके। ब्लैक बॉक्स के संबंध में, ये पूरी तो नहीं होगी इसकी जानकारी। विकास ने करंट में करवाया था इसको। आगे से चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, मतलब ब्लैक बॉक्स ये सारा देखना पड़ेगा। हालाँकि इसमें डेटा वगैरह काफ़ी इसमें बताया गया है। ये चमकीले नारंगी रंग का होता है ताकि आसानी से दिखाई दे सके। इसे स्टील या टाइटेनियम जैसी मजबूत, इसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ये सब होता है, कॉकपिट वॉइस होती है इसमें। क्या-क्या होता है पूरी पूरी डिटेल में तो नहीं होगा शायद ये। ये तो है। देखो ये पॉइंट मिल रहा है ना, बहुत सारे पॉइंट आपके ये मिल जाएँगे देखो जैसे। उनके मेमोरी यूनिट के निर्माण में या तो जंगरोधी स्टेनलेस है, ये भी लग रहा है। तो ऐसा बनता है मामला, काफ़ी है, मतलब मुझे खुशी हुई विकास का काम देख के, कंटेंट देखे। और हरित ग्रीन जो हाइड्रोजन है ये तो काफ़ी मतलब करवाया था इसका। जैसे ये टारगेट था ना भारत के राष्ट्रीय दिन मिशन का लक्ष्य 2030 तक 50 एमएमटी की कमी लाना, और ये क्या-क्या करना है सब ठीक है। तो विकास के कंटेंट में था, काफ़ी काफ़ी डिटेल में करवाया था इसको। मिशन को इतना टारगेट रखा था उन्होंने। कितना ये लिखा है कार्यक्रम, इसमें डिटेल में लिखा तो था, कितना टारगेट रखा है उन्होंने। ये रहा 5 है, 5 एमएमटी ये वाला। बहुत सारे फैक्ट है, मतलब ऐसी बात नहीं है, डिटेल में नहीं है, मिल जाएँगे आपको। बाकी कुछ पॉजिटिव तो स्टेटमेंट तो एलिमिनेशन भी तो बनते ना। ये कौन सा इन स्पेस वाला, ये मैंने करवाया था लेकिन पूरा नहीं करवाया था। ये अपनी में इसमें इन स्पेस वाला एक क्वेश्चन दिया था आपको ना वहाँ पे, लेकिन पूरा नहीं करवाया हुआ है। एक 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 निकाल सकते हो, लेकिन एक ऑप्शन भी आ रहा है तो फ़र्क तो पड़ता ही है ना। जीनोम इंडिया वाला है, मानव जीनोम का एक भाग है। ये परियोजना जीव प्रौद्योगिकी विश्वसित है और ये तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट भी 2020 में जीव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देखो करवाया हुआ है इसमें। और क्या ऑप्शन में है, सारा डिटेल तो आप चेक कर लेना, मैं जस्ट अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अपनी मेंटरशिप फेल नहीं है दोस्त। काफ़ी हद तक काम किया गया है, काफ़ी हद तक काम मेंटरशिप का काम किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल फेल हो गए, हमने कुछ नहीं करवाया। हाँ, कई बच्चे तो आके ऐसे ही बोलते हैं, कुछ नहीं करवाया, ठीक है। आप पढ़ लेना, चलो ठीक है, इसमें बहुत सारी डिटेलिंग में चीज़ें हैं, मतलब करंट अफेयर में। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, इसका उद्देश्य 50 से 1000 भौतिक क्यूबिट की क्षमता वाले क्वांटम विकसित करना, ये ऑप्शन दे रखा है। तो इनमें बहुत सारे, इसका लगाया नहीं क्या क्वांटम का, लगाया है ना, ये कहाँ लग दिया, क्वांटम की डिटेल सही से नहीं लगाई होगी ना, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं इसको। क्वांटम की डिटेल है यहाँ पे वैसे। हम्म, ये लिखा हुआ है, काफ़ी डिटेल लिखी हुई है, ठीक है, देख लेना इसको। और ये है ना देखो ये डायरेक्ट था, जो आपका क्राउडिंग इफेक्ट है ना, एक तो ये आया था क्राउडिंग इफेक्ट, ये गलत जगह लग गया, ये क्वेश्चन आया था ना क्राउडिंग इफेक्ट वाला क्वेश्चन, यूपीसी में साल आया हुआ है, ये थोड़ा स्लाइड गलत लगी। क्राउडिंग इफेक्ट ये यूपीसी में भी आ चुका था और यहाँ पे रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अच्छा खासा रिपीट हुआ है वो क्वेश्चन। डीप ओशन मिशन के बारे में ये तो काफ़ी चल रहा था, डीप ओशन मिशन का उद्देश्य क्या है, तो ये काफ़ी डिटेलिंग में यहाँ पे कवर कराया हुआ है, देख लेना इसको। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति वाला, इसके भी कई स्टेटमेंट आपको मिल जाएंगे, इसमें काफ़ी डिटेल में इसको कराया था क्योंकि चर्चा में था, तो इसको करंट अफेयर में करवाया गया था इसको। ये पीपीटी मैं टेलीग्राम पे सेंड करूँगा, आप लोग भी देख लेना कि ऐसे कोई मजाक नहीं कर रहा है। मिशन सुदर्शन चक्र विकास ने कवर कराया था इसको। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, एक चीज़ की कमी रही कि इतना पकड़ नहीं पाए, डीप में उतना नहीं जा पाए, कि जैसे यूपीएससी चला गया ना डीप में, हम लोग इतना सोचते नहीं थे कि नॉर्मली ऐसा लग रहा था कि पहले ऐसा कभी आया नहीं था ऐसा पेपर, तो इतना डीप में किया नहीं था किसी ने, तो सुदर्शन चक्र भी इसमें कवर किया गया है, ठीक है। मेंटरशिप, अच्छा जो अपनी टेस्ट सीरीज लगी थी उसके अंदर भी करवाया था सुदर्शन चक्र को, ये तो कवर हो जाएगा शायद, सुदर्शन चक्र क्या है ये तो बन जाएगा आपका। टेस्ट अपने टेस्टों में भी था और विकास सर के करंट अफेयर में भी इसको करवाया है।
एआई सीकर सम्मेलन, इसको भी करंट अफेयर में कवर किया गया है। एआई इम्पैक्ट सम्मेलन तो, लेकिन पूरा डिटेल में नहीं होगा, मैं मानता हूँ, इस बात को स्वीकार करते हैं। ये वाला ना एक तो रिपीट हुआ है, देखो हमें भी देखना होगा, ये अपनी पीवाईक्यू बुक में भी देखना, ये 2 स्टेटमेंट तो पीवाईक्यू बुक में भी थे, है ना? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और साथ में करंट अफेयर में भी इसको कराया हुआ है। ये देखो, हाँ, ये अपनी पीवाईक्यू बुक में था, रिपीट था ना, 2 स्टेटमेंट ये रिपीट थे इसमें से, वहाँ से भी देख सकते हो। इसके अलावा ये कहाँ पे है? बिम्स्टेक सांस्कृतिक उद्योग, ये कितना टफ है यार, ऐसे कौन पूछता है? कौन-सा कहाँ पे है? ऊर्जा केंद्र बेंगलुरु। लेकिन विकास ने इसको डिटेल में अच्छा कवर करा दिया था। कुछ-कुछ तो पकड़ गए थे। देखो यहाँ पे देखो आप, देखो बेंगलुरु में बिम्स्टेक ऊर्जा ये वाला हो गया, ठीक है? कुछ-कुछ तो आपको मिल ही जाएँगे। इसके अलावा और क्या है? कुछ है क्या कुछ-कुछ? कहाँ पे है? उत्कृष्टता केंद्र, आपदा वाले सारे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ-कुछ मिल जाएँगे आपको इसके अंदर। उससे भी आपका काम बन जाता है थोड़ा-थोड़ा। पूरा डिटेल में तो नहीं, ये यूपीएससी डिटेल में चला गया थोड़ा-सा, ठीक है? इससे बच्चे ज़्यादा फँस गए। बच्चे क्या, सारी कोचिंग वाले टीचर भी फँस रहे हैं इनमें, तो क्या करते हैं मतलब? इतना याद कौन रखता है मतलब डिटेल में, वही तो है ना। तो आगे से एक तो ये चीज़ सीखेंगे अपन कि अपन थोड़ा डिटेल में तैयार करेंगे। मतलब कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में पढ़ेंगे इनको। यूरोप ये तो था अपने, ये तो डिट्टो अपने डिटेलिंग में था पूरा। कौन से नहीं थे, विकास ने तो ये डिट्टो ये बता दिया था कि देखो 4 गैर यूरोपीय संघ, ये आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड और लिंगस्टाइन। तो इसमें है क्या ऑप्शन में? यूरोपीय संघ के सदस्य हैं, तो इनमें देखो ये रहा, ऑप्शन छाँट लो। ये नहीं होगा। इनमें से कौन से यूरोपीय संघ के सदस्य हैं ना? तो 4 तो होगा ही नहीं, तो वैसे भी अब देखो आपका पढ़ा होता तो काम बन जाता इसमें। आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड और ये, इनमें से और कौन-सा हो गया? 4 ही दिए या ये हट गया था कोई इनमें से? बेलारूस भी हट गया था क्या? यूरोपीय संघ के बारे में पूरी जानकारी देखो ना, इसमें जानकारी है कब-कब क्या हुआ था। डिटेल में था तो सही, जैसे ऐसे आजकल पूछ रहा है, पता नहीं क्यों पूछ रहा है। यूरोपीय संसद, इनके बारे में ये है, ठीक है। चलो इससे हो जाता, आपका काम बन जाता मतलब, ठीक है। आप ऐसा कह नहीं सकते हो कि आया नहीं था। इस वाले में जैसे ये था, सिल्वर नोटिस के इनके बारे में बताया था, लेकिन आगे से हम क्या करेंगे, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये हमने क्या-क्या छोटे-छोटे पढ़े थे, हमें आगे सारे पढ़ना पड़ेगा। आगे से ध्यान रखो, एक तो जो भी टॉपिक है उसका कुछ भी मत छोड़ो, डिटेल में पढ़ो मतलब। तो हालाँकि सिल्वर नोटिस वगैरह ये कवर तो करवाए थे, लेकिन पूरा नहीं था हमारे पास, ठीक है। इसी प्रकार ये निस्तार वाला, अब देखो मैं अपनी कमी क्या स्वीकार करता हूँ, जैसे ये निस्तार वाला क्वेश्चन आया, हालाँकि इसको मैंने एनवायरनमेंट में शामिल तो कर लिया था। देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि ये फुल्ली कवर नहीं है, मैंने केवल नाम इसको अपनी मेंटरशिप में करवा दिया था उसमें, जो एनवायरनमेंट का करंट करवाया था, इसमें क्या-क्या जानकारी है। लेकिन इसने क्या किया, ये तो और ज़्यादा अंदर जाके पूछ लिया कि कौन-सा स कहाँ पे है, और उस पीआईबी में सारी डिटेल थी, लेकिन मुझे भी लगा कि इतना डिटेल में कौन पूछता है, तो मैंने केवल इतना ही कवर कराया था इसको, है ना? तो अब एज ए मेंटर मैं स्वीकार कर रहा हूँ ना कि आगे डीप में जाना चाहिए था, बच्चे का एक सवाल सही हो जाता। ठीक है, ध्रुव 64 के बारे में है, इसमें जो जानकारी काफ़ी है, पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। इसके अलावा ये जो है भारत की स्वदेशी नवीन उच्च रिज़ोल्यूशन मौसम मॉडल के बारे में, भारत पूर्वानुमान प्रणाली है, ठीक है, भारत पूर्वानुमान प्रणाली। मतलब ये क्योंकि विकास ने क्या किया था, विकास और हमने डिस्कशन किया था कि इस बार करंट अफेयर में हम पीआईबी शामिल करेंगे, तो ये देखेंगे हम। तो इसमें काफ़ी मतलब चीज़ें आ रही थी, मतलब किसके द्वारा क्या हुआ है, मतलब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ओके, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये पूरी तरह से नहीं होगा, लेकिन कुछ-कुछ इफ़ेक्ट आपको मिल जाएँगे इसमें से। ये टेस्ट का क्वेश्चन है, टेस्टों में करवाया था। दिशा तो ठीक थी, लेकिन थोड़ा-सा बोल रहा हूँ बार-बार कि डीप कर लेते हैं ना इसको, और ठीक रहता है काम। इसके अलावा ये है भारतीय रिज़र्व बैंक, आरबीआई के वित्तीय समावेशन सूचकांक के 3 मुख्य उप-सूचकांक। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये लो भाई, 3 मुख्य स्तंभ। अब आप सोच लो, ये ना जो आपको इकोनॉमी के नोट्स मिले थे मेंटरशिप में, उसमें भी था, विकास ने भी करवाया हुआ है। अब देखो, उप-सूचकांक, पहुँच, उपयोग, गुणवत्ता। भाई, अब कैसे कह सकते हो कि एक भी क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, कोई नहीं। इसके अलावा ये विकास ने भी कराया था ओएनडीसी, और जो आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स मिले हैं, इकोनॉमिक्स के नोट्स मिले हैं, और विकास ने भी करवाया है। ठीक है, यूपीआई वाला तो चलो काफ़ी करवाया हुआ है, आपके नोट्सों में भी है, जो उसमें दोनों मिल जाएगा, दोनों ने करवाया है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये सब यूपीआई को लेकर ये क्वेश्चन आए भी है ना। ये करवाया, लेकिन थोड़ा-सा अलग तरीके से करवाया है, उतना समझ में नहीं आएगा शायद। नोट्सों में आपको जो नोट्स दिए गए थे ना, उनमें करवाया था थोड़ा-सा ही। चलो, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ये तो अपने टेस्टों में भी था और आपके नोट्सों में भी था।
और विकास के नोट्स में भी था, और ये मैंने टेस्ट में दिया था ना आपको, क्राउडिंग आउट इफेक्ट का टेस्ट दिया था आपको। ये ईजी भी था, मतलब क्राउडिंग आउट दुर्लभ, ये विकास का पूरा करवाया था, विकास ने डिटेलिंग में करवाया था इसको, इतना ज़्यादा करवाया था, इसमें लगभग आपके फैक्ट है ना सही मिल जाएंगे इसमें। आप पीपीटी एक बार देख लेना, आप ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। और साथ में आपके जो मिनी टेस्ट थे या ज्योग्राफी के जो टेस्ट है उसमें भी रेयर इनके बारे में बात की गई थी ना, क्या क्या चल रहा है। चीन सबसे बड़ा उत्पादक है, इसमें बहुत सारे फैक्ट वगैरह देखे थे। नॉन बैंकिंग ये तो आपके उसमें नोट्स में था, और दोनों में दो दो जगह ज़्यादातर आप देख रहे हो कंटेंट। ये वाला देखो, गरीबी जो एमपीआई है ना सूचकांक, आपको पता होगा ये क्वेश्चन इनमें भी आया था, एनडीसीडीएस किस में आया था, और ये हमने मिनी टेस्ट में भी एक करवाया था, लगभग यही करवाया था, मिनी टेस्ट में भी करवाया था इसके बारे में, और साथ में विकास वाले नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, और अपने इकोनॉमिक जो आपको नोट्स दिए थे उसमें भी डिटेलिंग में करवाया था इसको। चलो ये हो गए, तो कितने क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए, इसका मतलब आप खुद डिसाइड कर लो कि हमारी मेंटरशिप क्या थी मतलब। और बाकी तो ये तो मैं जस्ट हमारी तरफ से था, मेरी तरफ से था मेंटर में, कि मैं आपके लिए टेस्ट बनाऊँ, आपको कंटेंट दूँ, ये तो वो था। बाकी आपने भी तो कितना पढ़ा है यार, आपने कितना करंट पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है आपने ना, वो सब मिला के मतलब थोड़ी सी हिम्मत मैंने धरी, और चलो क्या कर सकते हैं, मतलब पेपर ऐसा है तो। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूँ, यथार्थवादी दृष्टिकोण रखता हूँ कि ना, अब इस चीज़ से काम चलेगा नहीं, मतलब भावुकता या मतलब संवेदना ये अलग चीज़ है, मतलब मेन चीज़ है कि सिविल सेवा में आना है तो यहाँ पे मतलब ये संघर्ष को तो झेलना पड़ेगा, या आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये सोचना है, बहुत लोग बोलेंगे आप तो बेच चलाते रहते हो, ठीक है, ये मेरा काम है, मेरी मेहनत है, अपनी मेहनत से काम करते हैं। और ये भी नहीं कि मैं कोई कोचिंग वालों की तरह लाखों रुपए आपसे फीस मांगता हूँ। ठीक है, अब मेरी तो जिम्मेदारी है ना भाई, मेरा तो प्रोफेशन है, अब मेरा तो काम है। मेरा भी यूपीएससी में फाइनल होता तो मैं ये क्या करता, है ना। अब अपना अनुभव शेयर करता हूँ, सिंपल सी बात है। और जो मेंस में सीखा है, मेंस में आंसर राइटिंग की वजह से इंटरव्यू कॉल में बार बार वही आपको सिखाता हूँ। तो 2027 का आंसर राइटिंग का बेस लॉन्च हो चुका है, 10 जून से इसकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और आंसर राइटिंग, अब कुछ कुछ बच्चे नेगेटिव होंगे कि प्री नहीं निकलेगा, आंसर राइटिंग करके क्या करेंगे, तो अब वो आपकी मर्जी, आप सोचते रहो ऐसा। और जो धुरंधर है, जिनको सपना देखा है, जो चाहते हैं, मेहनत करें, क्योंकि मेंस का ही सिलेबस डिफाइन है, मेंस आप पहले पढ़ते हो, आंसर राइटिंग करते हो, तो इसका फ़ायदा मिलेगा। बाकी मेंटरशिप में आते हो तो जो मैं अपना अनुभव साझा करूँगा, मैंने आपको पहले ही बोला है कि आईएएस बनाना मेरे हाथ में नहीं है, ये एग्ज़ाम निकलवाना मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में एक चीज़ है, 90% मतलब आपकी मेहनत होगी, या 99% मेहनत आपकी होगी, 1 से लेकर 10% मेहनत मेरी होगी। मैं अपनी 1% से 10% मेहनत को 100% दूँगा, ठीक है? आप कितना देते हो, ये आप पे डिपेंड करेगा, कोई नहीं बना सकता आपको, कोई कोचिंग, कोई नहीं, कोई मेंटर नहीं बना पाएगा जब तक आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाओगे। कोई नहीं बना सकता, मतलब लिटरली कह रहा हूँ इस बात को, पहले भी ये बोलता आया हूँ, मतलब कोई नहीं बना सकता जब तक आप नहीं करोगे, ठीक है? तो यार आप सोचो, यहाँ तो बड़े-बड़े कोचिंग वाले आपसे 2 ढाई लाख रुपए लेके भी इतना ये नहीं कर पाते। हम तो एक छोटी-सी फ़ीस लेके, जैसे इसकी फ़ीस लगभग ₹6500 के आस-पास है इसकी फ़ीस। ऑफ़र भी चल रहा है इसमें ना, मतलब फ़ीस 7,000 रखी है लेकिन ₹500 ऑफ़र चल रहा है अभी। और इतनी वो भी 6 महीने लाइव, मतलब मैं तो ₹1000 मंथली आप मान सकते हो। तो आपको जुड़ना हो मेंटरिंग में, हम तो करेंगे अपना काम, मैं तो अपनी तरफ से मेहनत करूँगा, इसमें क्या है। नेगेटिव चीज़ों से प्रभावित नहीं होने वाले हैं, तो ये कॉल आप कॉल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जानकारी ले सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और विश्वास दिखाने के लिए, और बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज भी है। देखते हैं रिजल्ट आने दो, फिर मेहनत करते हैं, उन बच्चों के साथ आंसर राइटिंग करेंगे, और आप 2027 के लिए तैयार हो जाओ, रोने से कुछ नहीं होगा।